के साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, आपने अगर आपके पास सीपीएफ है तो आप सीपीएफ के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। जैसे आप अपना पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने पासपोर्ट के ज़रिए ही अपना लॉगिन बनाना क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका लॉगिन एड्रेस होगा आपने उस पर जाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है, इफ़ आई ट्रांसलेटेड, वो कह रहा है इफ़ यू आर ओनली रजिस्टर्ड विद ऑर्किड इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर विद कैपस। अभी मेरा क्योंकि ऑलरेडी कैपस पे बना हुआ है इसलिए आई विल गो विद दिस लिंक, लेकिन आपने क्योंकि जनरेट करना है देन यू विल गो विद दिस लिंक। ये देखें मैं इस पे अपना, क्योंकि मेरा सीपीएफ के नंबर से बना हुआ है, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है, मैंने लॉगिन रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक किया था तो वो मुझे बता रहा है कि मेरा सीपीएफ नंबर ऑलरेडी कैपस वेबसाइट पे मौजूद है, रजिस्टर्ड है, इसलिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने रजिस्टर करना है। यहाँ पे सारा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है। इफ़ यू डू नॉट हैव सीपीएफ यू कैन क्लिक हेयर एज अ फॉरनर। आप फॉरनर के तौर पे एक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी सारी जो है प्रोफाइल इसमें ऐड कर देंगे। सही है। उसके बाद आपने जब ऑर्किड CNPQ सॉरी कैप्स पे भी आपकी लिंक जनरेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, देन यू विल गो टू दिस लिंक। आपने इस लिंक पे जाना है। इस लिंक के बाद आपने जो है अपनी जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है आपकी कॉन्फ्रेंस सॉरी इस स्कॉलरशिप के लिए तब स्टार्ट होगी जब आपकी पहले तीनों प्रोफाइल्स एक्टिव हो चुकी होंगी, ऑर्किड की, कैप्स की और लेटस की। तीनों की एक्टिवेशन के बाद यू विल गो देयर। उसके बाद आपने चूज़ करना है कॉल फॉर दी एप्लीकेंट एप्लीकेशंस ओपन टैब, और उसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोसेस है, आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, आपने डॉक्टरेट के लिए करना है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। अपडेट डाटा यहाँ पे देखें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने किस तरह करना। अपडेट योर डाटा। उसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट नोट उसने दिया है, टाइटल में जाके टाइटल आपने वो देना जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, विच यू ऑलरेडी हैव, जिसमें प्रोग्रेस है, या अगर आपकी जैसे आप BS 8th सेमेस्टर में है, आपका विद इन द प्रोसेसिंग टाइम जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। उसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट और वो सारा प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीशन में कंप्लीशन लेट है और ये प्रोसेस जल्दी टर्मिनेट हो रहा है, देन यू आर नॉट एप्लीकेबल टू गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। उसके बाद आपने सारी की सारी अपनी रेजिडेंशियल एड्रेस और ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। जैसे ये देखें आप यहाँ पे उसने कहा है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करें, और यहाँ पे रजिस्टर टाइटल में जो है आपने वो डिग्री फिल करनी है जिस डिग्री के बिहाफ पे आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। विच डिग्री यू ऑलरेडी होल्ड्स, उसके लिए आपने इस तरह अप्लाई करना है। जब ये सारा डाटा आपका फिल हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा रजिस्टरिंग। ये देखें ये आपकी जो टैब्स है ना, जब आप कैप्स वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है, आपने पर्सनल डाटा ऐड करना है, फिर उसमें आपने जो चीज़ें थी वो ऐड कर दी, फिर एड्रेस ऐड किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल और फ़ोन नंबर्स वगैरह ऐड करने हैं जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है। माई डाटा में आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। फिलिंग पर्सनल डाटा, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन एंड दिस एंड दैट ऑल मस्ट बी फिल इन दिस सेक्शन। उसके बाद पर्सनल डाटा के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल्स एंड क्वालिफिकेशन। टाइटल्स एंड क्वालिफिकेशन में आपने अपनी जितनी यू आर होल्डिंग ऑल द डिग्रीज यू मस्ट ऐड इट हेयर। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेंटेड स्टडीज़। अब किस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, अब आपने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसके लिए इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, यहाँ बताया हुआ है कि यू मस्ट हैव वन प्लान। टाइटल जो है आपका 200 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है या स्टडी प्लान जो भी आप सोच रहे जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं वो 5000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। ये आप लोग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली जो है ना इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कौन से एरिया में आता है, नॉलेज एरिया क्या है, असेसमेंट एरिया क्या है, स्कॉलरशिप मोडालिटी और दिस एंड दैट, वो सारी आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे आएगा आप किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ टोटल लिस्ट भी यूनिवर्सिटीज़ की शेयर कर दूँगी। आपने यहाँ पे इस वाले सेक्शन में उस इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना है और उस जो सी डिग्री आप करना चाह रहे हैं वो ऐड करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप आगे मूव करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि आप एट वंस एक एप्लीकेशन जो है 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम करेंगे, उन लोगों को ये लगेगा कि हमें स्टडी प्लान भी डिफरेंट पुट करना होगा। ऐसा नहीं है, आप एक ही स्टडी प्लान 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। आप ऑप्शंस देखेंगे, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आप उन इंस्टीट्यूट्स को चूज़ कीजिएगा एज पर योर डिग्री। आई विल शेयर ऑल द लिस्ट ऑफ दिस ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एंड यू कैन ऐड वन मोर इंस्टीट्यूट इन दिस। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो इंटेंशन होगी कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं, कीप इन माइंड इस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने कहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। इसका मतलब ये है जो मार्च में 2026 का सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द ईयर। फर्स्ट सेमेस्टर की आप डेट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मार्च में ही डेट्स आएंगी, या आप जस्ट मंथ लिखेंगे जैसे इसने लिखा है फर्स्ट टू 20 स्टार्टिंग डेट मस्ट बी बिटवीन दीज टू। तो आपकी थर्ड मंथ या सेकेंड मंथ सो ऑन किसी भी डेट के अकॉर्डिंग हो सकती है एज पर द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो 24 मंथ्स आप काउंट कर लें, अगर दूसरे की तरफ डॉक्टरेट के लिए कर रहे हैं तो 48 मंथ्स काउंट करें, और टोटल ड्यूरेशन इन मंथ्स यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक हो गया। एंड देन यू विल सेव ऑल द डाटा। आफ्टर सेविंग ऑल दिस डाटा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आपने जाना। अब ये देखें उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। मास्टर डिग्री, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर डिग्री और सर्टिफिकेट, यानी कि आपने ट्रांसक्रिप्ट भी इसमें ऐड करना है और मास्टर डिग्री दोनों ही रिक्वायर्ड है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका आएगा पासपोर्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब तो आपका जो जॉब से आपका लेटर होगा वो आपका डिक्लेरेशन लेटर या NOC या व्हाट्सएवर आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ये आपका डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा, अंडर ग्रेड की जो भी आपका डिप्लोमा होगा आपने वो अपलोड करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने पहले ऊपर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, अब यहाँ पे आपने वो अपलोड भी करना है। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा हुआ है मेमोरियल। बहुत सारी जगहों पे इसको पर्सनल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट अपना बैकग्राउंड बताता है कि ही डिड दिस दैट एंड ही इज़ इंटेंटेड टू डू दिस। पर्सनल स्टेटमेंट और मेमोरियल एक ही चीज़ होती है। उसके बाद लेटेस्ट CV है जो आपने वहाँ पे लेटेस्ट पे वेबसाइट पे आपने अपलोड जनरेट की थी, वो आपने यहाँ पे करनी है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप जहाँ पे भी पाकिस्तान में रह रहे हैं आपने उसका प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे ऊपर ग्रेजुएशन डिप्लोमा आया था और नीचे लिखा है अंडर ग्रेड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड करनी है, डिप्लोमा मीन्स डिग्री, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करना है। और ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। आपने सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करनी है, गो थ्रू करने के बाद इफ़ देर इज़ सम मिस्टेक वो आप रेक्टिफाई करेंगे, और उसके बाद आप अपनी डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेंगे दैट एवरीथिंग इज़ ओके, और उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। ये सारा टोटल प्रोसेस है। उसमें जितने भी नीचे थोड़ा सा एक लिंक भी दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी है कि इन केस समवन हैव सम इंफॉर्मेशन वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि कैप्स, वो एक कैप्शन भी देता है, कैप्स में आप ऑर्किड का लिंक भी दे सकते हैं, रिसर्चर ID का भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है वी आर प्रेफर टू द ऑर्किड वन, इसलिए आपने सिर्फ ऑर्किड के थ्रू चलना है, आपने रिसर्चर ID वाले लिंक की तरफ नहीं जाना है। ठीक हो गया। अगर है तो अटैच कर दें, यहाँ पे फिल कर दें, अदरवाइज उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। ये टोटल प्रोसेस है। इसमें जितने भी
पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने आई थिंक सो मैंने उसको एड्रेस कर लिया है। होप यू विल गेट एवरीथिंग, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। 650 स्कॉलरशिप हैं, उनका ब्रेकअप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, टेक केयर।